नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में लग गए होंगे। एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही है कि जब तक कि उसको उसका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक बारंबारता और निरंतरता को नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों ने सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं उत्तीर्ण कर पाए किसी कारणवश, तो फिर से जो है आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अवश्य ही कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ कमियां की जिसकी वजह से जो है रुक गया रिजल्ट। तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे इससे भी बेहतर करेंगे, इस तरीके का मन में संकल्प ले करके आप फिर से किसी बिना किसी अवसाद में गए तैयारी में लग जाइए। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कराए। इसी शुभकामना के साथ आपके आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। आज धातुओं से प्रश्न रखे गए हैं। धातुओं से संबंध लकारों की संख्या है, तो आप सभी को पता है लकार आपके 10 होते हैं, है ना। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। और अभी बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज लकारों से प्रश्न हो सकता है व्याख्या में ही उसके उत्तर हो। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। तो देखिए, आप एक क्लू याद कर लीजिए कि वेद में एक ही मात्रा है ना, तो एक ऐसा लकार है जिसमें एक ही मात्रा है। वो कौन सा लकार है? लेट लकार। देखो, वेद और लेट सिमिलर लग रहा है ना, तो आप इससे याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं ध्यान में रहता है तो आप ये क्लू ध्यान में रख लीजिए। तो वह लकार कौन सा जो वेद में पाया जाता है, वह है आपका लेट लकार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त लकार है, यानी वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल के लिए हमेशा आपका लट लकार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। ठीक है, लुट, लंग और लिट ये सब भी 10 लकारों में से लकार हैं। और इनकी व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड प्रश्न नीचे पूछा गया हो। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि परोक्ष अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है। अद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है। अनद्यतन क्या होता है? जो आज का भूत ना हो। जैसे मैं आज सुबह स्कूल गया था, तो ये कैसा भूत है? ये अद्यतन भूत है, यानी आज का भूत है। और अनद्यतन भूत क्या होता है? जो आज का नहीं है, कल का है, परसों का है, और हाँ हमारे समय का है, और 100 वर्ष 2 वर्ष पहले की बात नहीं है। बात हमारे समय की है, लेकिन आज का भूत नहीं है, कल को हो, परसों का हो, और भी पुराना हो। तो ऐसे लकार को अनद्यतन भूतकाल, ऐसे काल को अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। परोक्ष इसलिए जो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि लेट लकार, लंग लकार अथवा लोट लकार। देखिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए होता है, लेट का प्रयोग व्योम में हुआ है, लंग आपका जो होता है वो किस काल के लिए होता है? भूतकाल के लिए होता है, लेकिन यह सामान्य होता है। आपका लिट लकार जो होता है, लिट लकार आपका परोक्ष अद्यतन भूतकाल में प्रयोग होता है। कौन सा लकार? लिट लकार। ऑप्शन नंबर ए आपका, प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन, अभी हमने अनद्यतन का अर्थ समझा है। अनद्यतन भविष्यत काल का बोधक है। लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार और लोट लकार। कौन सा बात? एक बताइए। अनद्यतन भविष्य काल, एक होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है अनद्यतन। अनद्यतन का मतलब होता है जो आज का नहीं है, ऐसा भविष्य जो हमारा है ना। और जो आज का है, जैसे शाम को हम जाएंगे, शाम को हम खाएंगे, तो शाम को खाएंगे तो ये आज ही का बात हुई ना। आज रात को हम जाएंगे, तो भविष्य काल तो है लेकिन आज का है, इसलिए ये अद्यतन है। लेकिन अनद्यतन क्या होता है? जो आज का ना हो लेकिन भविष्य वह हो। तो ऐसे लकार को ऐसा जो है अनद्यतन भविष्य लकार कहलाता है। वो लकार कौन सा है जो अनद्यतन? तो देखिए, लेट लकार भविष्य काल का सामान्य बोधक है। लेट लकार वेद में पाया जाता है। लोट लकार आज्ञार्थक होता है। अब आपका बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। लुट लकार जो है वो अनद्यतन भविष्य काल का होता है और सामान्य भविष्य काल के लिए लेट लकार का प्रयोग होता है।
देखिए नीचे प्रश्न आ गया, इसलिए व्याख्या कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार है लट लकार, लिट लकार, लेट लकार, रेड लकार। तो लट लकार अभी हमने ऊपर व्याख्या करी दी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाले लकार है। विधि एवं प्रेरणा के अर्थ में आने वाला लकार विधिलिंग कौन सा है? लुट लकार है, लेट लकार है, लिंग लकार है अथवा लूट लकार है। प्रश्न संख्या 40। तो विधि अथवा प्रेरणा के लिए हमेशा लोट लकार का प्रयोग होता है। आज्ञार्थक शब्दों के लिए जो है आपका लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है अनद्यतन भूतकाल का बोधक है। अनद्यतन भूतकाल का बोधक है। देखिए हमें लग रहा है वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। तो अनद्यतन भूतकाल का आपका है लंग लकार और वहाँ अद्यतन था, तो ये आपका लंग लकार होता है। ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 42। विधि एवं आशी भेद वाला लकार है। विधिलिंग और आशीर लिंग कौन सा? लिंग लकार के दो भेद हैं। अगर पूछा जाए लिंग लकार के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, एक विधिलिंग है, एक आशीर लिंग है। एक आद्यार्थक है और एक विधिलिंग चाहिए के अर्थ है। विधिलिंग का मतलब चाहिए का अर्थ देने वाला, और आशीर लिंग जो है आशीर्वाद के योग में होता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा लकार है जिसके दो भेद है, तो लिंग लकार। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आयोग है कुछ भी प्रश्न घुमा के तोड़ फोड़ के दे देता है। डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ऐसी परीक्षाओं में, क्योंकि कंपटीशन वाले जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं इन सब में इसी टाइप के प्रश्न वही रहेंगे, थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार है। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में, तो अभी हमने बताया था सामान्य भविष्यकाल, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल की विवक्षा पूछी गई है। तो सामान्य भूतकाल की जो विवक्षा होती है वो लुंग लकार में होती है। कौन से लकार में? लुंग लकार में। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि भविष्यत का अर्थ में हेतु मद भाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार है। हेतु मद, जैसे यदि वर्षा होती तो शायद से खेत ना सूखते, यदि तुम चले जाते तो शायद उत्तीर्ण हो जाते, यदि तुम परीक्षा में तैयारी कर लिए होते तो शायद सफल हो जाते। तो इन सब जो हेतु मद होता है कि जो किसी चीज़ पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर जो लकार यूज होता है आपका वो लकार है लिंग लकार। कौन सा लकार? लिंग लकार का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 5 है, 8 है। 45। संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46 का रहा प्रतिपादिकार्थ मात्र में प्रयुक्त विभक्ति है। तो प्रतिपादिकार्थ मात्र में जो प्रयुक्त विभक्ति है, जो है विभक्ति होती है, उसमें हमेशा और हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। तो अब इसका ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे हैं। यदि कोई कमी रह जा रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि हमारी कमी आप बताएंगे हम उसको संशोधन करने का प्रयास करेंगे और आपको दिल से धन्यवाद देंगे, इसलिए कि कमी बताने वाले लोग जो है